इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है एटोडिन गोल्ड 20। कैप्सूल्स की फॉर्म में ये मेडिसिन आती हैं और इन कैप्सूल में तीन तीन ड्रग्स हमें मिल जाती हैं, जैसे क्लोपिडोग्रेल ये एक ड्रग है, एस्पिरिन दूसरी ड्रग है और अटोरवास्टेटिन ये तीसरी ड्रग है। आपको बताता चलूं, ये जो क्लोपिडोग्रेल है ना, ये वो मेडिसिन है जो इंसान के जो ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनते हैं ये उसको रोकता है। जो एस्पिरिन है ये भी ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। और जो अटोरवास्टेटिन है ये इंसान का जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड्स है, लिपिड, उसको कंट्रोल में लाता है। ज्यादातर वो लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिनको कार्डियक का प्रॉब्लम यानी हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या उनका लिपिड का जो है डिस्टर्बेंस है, मोटापा, ज्यादातर जिन लोगों को मोटापा है और उसकी वजह से वो खतरे में है वो लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म आपको समझा दूं मैं। क्या होता है कि हमारे ब्लड में मुख्तलिफ तरह के लिपिड्स होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, जैसे एलडीएल एक लिपिड है, ट्राइग्लाइसराइड्स लिपिड्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल या ट्राइग्लाइसराइड इंसान के जिस्म में बढ़ जाते हैं और इनके बढ़ने से ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो ब्लॉक होने लगती हैं और इंसान को हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये इस खतरे से बचने के लिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हो। ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक है अटोरवास्टेटिन, ताकि आपको इस तरह का मसला ना हो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से आपको बचाती है ये मेडिसिन। अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होते हैं तो उससे बचाना, जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया एक बार तो दोबारा ना हो, इसलिए उसको ये मेडिसिन देते हैं कि उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कंट्रोल में रहे और ब्लड क्लॉटिंग वो भी ना करे। अगर किसी को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो गया है ना, ब्लड फ्लो कम हो गया है ऑर्गन की तरफ, तो फिर क्या किया जाता है कि ये मेडिसिन लेके उसके ब्लड फ्लो को बचाया जाता है कि आइंदा किसी किस्म की कमी ना हो। अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है, ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, तो वो लोग भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी को एंजाइना हो, हार्ट के ऊपर दबाव आता है, या किसी को हार्ट अटैक हो जाए, चाहे वो एसटी एलिवेशन वाला हो या नॉन एसटी एलिवेशन, दोनों टाइप्स, एनस्टेमी और स्टेमी, दोनों ही हार्ट अटैक की टाइप्स होती हैं, दोनों में यह मेडिसिन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर किसी ने ना स्टंट पास किया हो, उसको एंजियोप्लास्टी हुई है, तो एंजियोप्लास्टी में भी यह मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। पोस्ट परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पीसीआई में यह मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। किसी को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो, यानी जो बड़ी बड़ी खून की रगें हमारे टांगों की तरफ गई हैं, बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर कभी कभी डिजीज हो जाती है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, उसको भी ये रोकता है। हाँ, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी को एलर्जी है अटोरवास्टेटिन से, तो अटोरवास्टेटिन वाले जिनकी एलर्जी है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। कि अगर किसी का लिवर सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा लोगों की कुछ शिकायत है कि मेडिसिन इस्तेमाल करने से उनको डायरिया हो जाता है, अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल ये एक सेफर ड्रग है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।